ऑनलाइन फ्रॉड की हर रोज़ खबरें सामने आती रहती हैं और आजकल डिजिटल अरेस्ट नाम का एक फ्रॉड बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है, जिसके ज़रिए फ्रॉड करने वाले लोग कुछ ही घंटों में किसी भी इंसान की पूरी तिजोरी खाली कर देते हैं और जब तक पता चल पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो डिजिटल अरेस्ट क्या है और फ्रॉड करने वाले किस तरह किसी भी इंसान को अपने जाल में फंसाते हैं, ये सभी कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दरअसल एक गिरोह होता है जिसमें 4-5 लोग शामिल होते हैं और उनमें का एक व्यक्ति पहले तो किसी भी इंसान को फ़ोन करता है और उसको बताता है कि मैं ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सीबीआई या फिर ईडी वगैरह से बात कर रहा हूँ और हमें ये सूचना मिली है कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ हो रहा है। यानी आपके आधार कार्ड से किसी ने फलां जगह पर XYZ किसी भी जगह का नाम लिया जाता है और कहता है कि उस शहर में, जैसे कि मान लीजिए कि लखनऊ में, आपके आधार कार्ड से एक व्यक्ति ने सिम कार्ड खरीदा है और उस सिम कार्ड से लोगों को धमकी दे रहा है और कई बार ये भी कहता है कि एक नहीं कई सारे सिम कार्ड खरीदे गए हैं। वो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति यही नहीं रुकता बल्कि कहता है कि आपके बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यानी गैर कानूनी तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है। कभी कभी वो ये भी कहता है कि आपके अकाउंट से कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जिसका ताल्लुक ड्रग्स वगैरह से है। यानी पूरी तरीके से वो इंसान को डराने की कोशिश करता है। तो इसलिए वो कहता है कि इस मामले में ईडी का केस भी बनता है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का भी केस बनता है। अब इतना सुनकर एक नॉर्मल इंसान का डर जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो जब इंसान डर जाता है तो अब अगला कदम फ्रॉड करने वाला ये उठाता है कि वो उस आदमी को कहता है कि आप उस शहर के थाने में जाकर अपना बयान दर्ज करवाइए। मान लीजिए कि किसी ऐसे आदमी को फ़ोन किया गया जो मुंबई में रहता है, तो उसको कहा जाता है कि आप लखनऊ में जाकर फलां थाने में अपना बयान रिकॉर्ड करवाइए। या दूसरा ऑप्शन ये है कि व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के ज़रिए ही हमारे पास अपना बयान दर्ज करवा दीजिए। अब उसके बाद 99% लोग दूसरे ऑप्शन को ही चुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम व्हाट्सएप पर ही अपना बयान दर्ज करवा देते हैं। अब जब सामने वाला व्यक्ति व्हाट्सएप पर बयान दर्ज करने के लिए तैयार हो जाता है और अपना कंसेंट दे देता है, तो वो फ्रॉड करने वाला आगे का खेल शुरू करता है और अगले मरहले में वो फ्रॉडिया ये कहता है कि आपको लाइन डिस्कनेक्ट नहीं करना है और ये बहुत सीरियस मामला है, इसलिए पुलिस ने इस मामले को कॉन्फिडेंशियल रखा है, गुप्त रखा है, इसलिए आपको ये मामला भी गुप्त रखना है। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं देनी है, वरना केस खराब हो जाएगा और आप मुसीबत में फंस जाएंगे। इस तरह की गई बातों के बाद वो फ्रॉडिया ये यकीन करना चाहता है कि वो व्यक्ति अकेला ही है और उसके पास कोई दूसरा नहीं है। उससे कहता है कि अपने मोबाइल के बैक कैमरे को 360 घुमाकर बताइए, दिखाइए कि कोई आपके पास मौजूद तो नहीं है। तो जब फ्रॉडिया ये सब कुछ देख लेता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल अकेला है, तब उसके आगे का खेल करता है। अब उसके बाद वो वेरिफिकेशन के नाम पर सामने वाले व्यक्ति से उसका आधार कार्ड की डिटेल हासिल कर लेता है और उसके बाद इस दौरान वो बात ही कर रहा होता है कि उस फ्रॉडिया की टीम का एक दूसरा व्यक्ति एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर आपके व्हाट्सएप पर ही वो भेज देता है, जिसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और दूसरी तमाम डिटेल्स होती हैं और वो वही डिटेल होती है जो अभी थोड़ी ही देर पहले आप ही से लिया गया होता है। और उस डॉक्यूमेंट को वो लोग पहले ही से असल में तैयार करके रखते हैं, जहाँ पर जगह खाली रहती है बस केवल उसी जगह को फिल करके सामने वाले को भेज देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पहली नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल असली है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पेपर का इस्तेमाल हुआ है जिसमें स्टेट एम्बलम हल्का हल्का नज़र आता है, उसमें सत्य में विजेते का स्लोगन भी लिखा हुआ है और ऊपर ईडी का लोगो भी लगा होता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कभी कभार जिक्र होता है, जैसे कि इस केस में है, ताकि और भी इंप्रेशन को गहरे तरीके से डाला जा सके। उसमें लेटर के लास्ट में मोहर वगैरह भी लगा होता है। तो पहली नज़र में देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल रियल केस है और ये जो बोल रहा है व्यक्ति वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है और ये मामला भी ठीक है और वास्तव में किसी ने मेरे आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लिया है। अब इतना कुछ करके आपको वो फ्रॉडिया पढ़ने के लिए कहता है और पढ़वाने के बाद जब फ्रॉड करने वाले को लगता है कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से डर चुका है, तो वो इस बीच हमदर्द बनकर भी सामने आता है और कुछ बातें करता है और बताता है कि अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल सेफ्टी के साथ कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ नियम कानून बताने के बाद कहता है कि हो सकता है कि आपने उन नियमों की अनदेखी की हो और उसी कारण से आपके कार्ड का गलत हाथों में इस्तेमाल हो गया हो। अब सामने वाला व्यक्ति मरता क्या न करता, उसके पास हाँ हाँ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। दोस्तों, मैं आपको इस फ्रॉड की पूरी प्रक्रिया एक के बाद एक बता रहा हूँ कि ये लोग किस तरीके से आपका लाखों रुपए का चूना कुछ ही घंटों में लगा देते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए, हो सकता है कहीं कल को आपके साथ भी खुदा न खास्ता इस तरह की नौबत आ जाए। तो उसके बाद फ्रॉड करने वाला इस बीच वॉकी टॉकी का भी इस्तेमाल करता है और इस दौरान वो दूसरे से बात करता है वॉकी टॉकी से, ये दिखाने के लिए कि हम दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं
और उधर से भी लिखने की आवाज़, कंप्यूटर टाइपिंग की आवाज़ और पन्ना उलटने वगैरह की आवाज़, ये सब कुछ आती रहती है। और ये सब कुछ देखकर सामने वाला व्यक्ति लगातार बोतल में उतर रहा होता है, यानी कि वो पूरी तरह समझ रहा होता है कि ये सब कुछ असली मामला चल रहा है। फिर उसके बाद किसी दूसरे डिपार्टमेंट से भी आपको जोड़कर या किसी दूसरे नंबर से आपको कॉल की जाती है और बताया जाता है कि मैं फलां डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ और अभी मुझे आपके बारे में ये बताया गया है। इतना कहने के बाद वो फ्रॉडिया उस आदमी को धमकाता है, डाँटता है, डराता है और उसी डराने, धमकाने और डाँटने के दौरान ही वो उससे उसके बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी लेने लगता है और पूछता है कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं, कहाँ-कहाँ खाता है, कब खुलवाया था और उसमें कितने पैसे हैं, किस पर्पज़ के लिए खुलवाया था, वगैरह वगैरह। तो जब सामने वाला व्यक्ति बताता है कि मेरे पास 1 अकाउंट है या 2 अकाउंट है और उनमें इतने पैसे हैं और लास्ट ट्रांज़ैक्शन मैंने इतने रुपए का किया था और यहाँ पर किया था, वगैरह वगैरह। तो इतना सुनने के बाद फ्रॉड करने वाला ये जानने में रुचि रखता है कि वो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर सकता है या नहीं। और जब पता चल जाता है कि वो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करता है और कर सकता है और उसके अकाउंट में ठीक-ठाक पैसे हैं, तो फिर उससे कहा जाता है कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, उन सभी पैसों की जाँच होगी कि कहीं उसका संबंध किसी गैर कानूनी लेन-देन से तो नहीं है और उसके लिए आपको ये सभी पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे, यानी जो डिपार्टमेंट का अकाउंट है। फिर वो इसके बाद एक अकाउंट नंबर भेजता है। दरअसल वो फ्रॉड करने वाला उस व्यक्ति को तसल्ली दिलाता है कि अगर आप जाँच में निर्दोष पाए गए कि आपने कोई गैर कानूनी लेन-देन नहीं किया है, तो आपको दोष मुक्त कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में लौटा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद ये केस बंद हो जाएगा और आपको एक निर्दोष होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब चूँकि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से उनके झांसे में आ चुका होता है, डर चुका होता है, इसलिए वो आसानी से अपना पूरा पैसा, लाखों, करोड़ों में भी वो पैसा हो सकता है, सभी कुछ फ्रॉडियों के हवाले कर देता है और उसके अकाउंट में डाल देता है। और जब पैसा फ्रॉडियों के पास पहुँच जाता है, तो वो थैंक यू कह कर के फ़ोन कट कर देते हैं और इस पूरे मामले को गुप्त रखने का निर्देश देते हैं। अब पीड़ित व्यक्ति इंतज़ार कर रहा होता है कि उधर से कोई फ़ोन आएगा, जानकारी मिलेगी, हमारा पैसा वापस आएगा और वो लगातार यही सोचता रहता है। कुछ दिन गुज़र जाते हैं और उधर वो अपने घरवालों को भी इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता है। अब जब कुछ दिन गुज़र जाते हैं और उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ये पीड़ित व्यक्ति इधर से उसी नंबर पे फ़ोन लगाता है जिस नंबर से फ़ोन आया था, लेकिन उसका फ़ोन नंबर बंद जाता है, स्विच्ड ऑफ। अब जाकर उसको समझ आता है कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। अब उसके बाद का मरहला पीड़ित व्यक्ति के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कई लोग तो मारे शर्म के यही नहीं बता पाते हैं कि उनके साथ ये हो गया है तो लोग क्या कहेंगे कि तुम पढ़े लिखे थे और तुम कहाँ से फँस गए। इसलिए बहुत सारे लोग खुल करके बता भी नहीं पाते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो हिम्मत करके पुलिस के पास जा कर के इसकी शिकायत दर्ज करवाते हैं। तब जाकर मीडिया के सामने ये सारी बातें खुलकर सामने आती हैं और उनके ज़रिए से पता चलता है कि ये फ्रॉड करने वाला किस तरीके से फ्रॉड कर रहा था और ये सब कुछ फ्रॉड किस तरीके से किया गया है। ये सब कुछ इतने स्मार्ट तरीके से किया जाता है कि अच्छे-अच्छे पढ़े लिखे लोग फँस जाते हैं। अभी हाल ही में लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल की एक प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन के साथ डिजिटल अरेस्ट का केस सामने आया था, जिसमें उनसे 2 करोड़ 81 लाख रुपए की ठगी कर ली गई और वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद कुछ भी नहीं समझ पाई। वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती चली गई और उनका बैंक अकाउंट खाली हो गया। हालांकि रुचिका टंडन अकेली ऐसी नहीं है जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ हो। ये फ्रॉड इतने लोगों के साथ हो चुका है कि अगर आप अभी सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। एनसीआरपी यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के आंकड़ों पर दी गई जानकारी के अनुसार साल 2024 में 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल यानी केवल 4 महीनों में 120 करोड़ रुपए की ठगी केवल डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से की जा चुकी है और उसके बारे में केवल 4 ही महीनों में 7.4 लाख शिकायतें दर्ज की गई हैं। जबकि 2023 की अगर बात करें तो इस पूरे साल में 15.56 लाख यानी 15,56,000 शिकायतें दर्ज हुई थी और 2022 की बात करें तो 9,66,000 शिकायतें दर्ज की गई हैं। अब सोचिए कि हर आए साल डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड के केस में कितनी तेज़ी के साथ बढ़ोतरी होती जा रही है और कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। तो दोस्तों ये है डिजिटल अरेस्ट का पूरा मामला, जिसके बारे में हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग फंसने से पहले ही सतर्क हो जाएं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल जीबी बिज़नेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर यही वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाकर देते रहते हैं।